सीमा जी, आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आप पाकिस्तानी सेना के कैंप में जाती थी, वहां कई दिनों तक रुका करती थी और कहीं ना कहीं इसमें यही कहा जा रहा है कि आप खुद से नहीं आई हैं। जो बातें आपने कही हैं वो ठीक नहीं है। आप जासूसी के इरादे से भारत आई हैं। क्या आप पाकिस्तानी जासूस हैं? सर, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये जो ऑडियो आई है, एक तो हैदर के वकील हैं और एक है हैदर के रिश्तेदार कजन, जफर बुक्टी नाम है उसका, वो तो ये लोग आपस में मिलके बनी बना स्क्रिप्ट लिखकर फिर बोल रहे हैं ताकि सीमा को परेशान करने की कोशिश करें हम लोग। सर, हर तरह से मुझे मारता हुआ दिखाया गया, मुझे भागता हुआ दिखाया गया, अलग अलग चीजें मेरे लिए दिखाई गई। कभी कहते मेरी मारते की फोटो लीक, फिर मेरी ऑडियो की बात चलने लग गई, फिर सचिन ने मुझे मार रहा है, सचिन मर गया, हर तरह से मुझे परेशान। फिर मेरे करेक्टर पे सवाल किया मोमिन मलिक ने। अब वो सारी चीजें नहीं चली तो लास्ट में इन्होंने ये भी करा कि सीमा को किसी तरह से परेशान हम करें, उनको झुकाएं, क्योंकि मैं यहाँ बहुत अच्छे से रह रही हूँ, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रही हूँ, जय श्री राम कह रही हूँ और मेरा और कोई गुनाह नहीं है, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। बस मैं हिंदू सनातन धर्म में आई तो मेरे से इतनी मतलब दुश्मनी निभाने लग गए लोग। मेरा यहाँ की सरकार से यही सवाल है कि मेरी गलती क्या है, मेरी गलती बता दो। जो मैंने गलती की थी, मुझे सजेल हुई थी, मैंने इतने दुख उठाए, मैं उसके बाद वापस बेल पे यहाँ हूँ। आज भी वो जो मुझे बेल पे कंडीशन दी गई थी उन सबको फॉलो कर रही हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ। पूरा 1 साल हो गया, 1 साल ज्यादा समय हो गया, मैं कभी घर से नहीं निकली। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? पर मैं यहाँ की जो कंडीशन मुझे बेल मिली, मैं उस कंडीशन को फॉलो कर रही हूँ। पर उसमें ये लोग खुश नहीं है। कभी मेरी आईडी कहता है वीडियो क्यों बना रही है, कभी कहता है फोटो क्यों खींच रही है, कभी कहता है इस पर फोन क्यों है। इतने ऐसा कौन कर सकता है? मेरी मोमिन मलिक से दुश्मनी क्या है? उसको केस लड़ना है तो केस लड़ना। हम अगर आरोप लगा के तुम हमारी सुरक्षा एजेंसी में सवाल खड़ा कर रहे हो। मैंने मेरी हर चीज का सुरक्षा एजेंसी को पता है, मेरे नंबर, मेरी आईडी, मेरी इंस्टा, आज भी एटीएस में लॉगिन है। ये अलग अलग आरोप लगाता रहता है, दिन रात यूट्यूब पे सरेआम मुझे धमकियां देता रहता है। तो यहाँ की सरकार उनसे क्यों नहीं पूछती? मैं हरियाणा पुलिस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मोमिन मलिक की पूछताछ करो। वो दिन रात पाकिस्तानी से बात करता है और सवाल मुझ पे खड़ा करता है। मैंने सवालों के जवाब दे दिए थे, फिर भी अगर किसी को शक है तो मैं आज बैठी हूँ, मेरी जांच करो, जिस तरह से चाहे मेरी जांच करो, मेरे बच्चों की जांच कराई जाए, मैं तैयार हूँ। अच्छा, इस ऑडियो में ये आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सेना के कैंप में आप जाती थी, आपके जो चाचा हैं वो वहां पर ट्रेनिंग का काम करते हैं। ये पूरा मामला क्या है? क्या वाकई आपके चाचा पाकिस्तानी सेना में हैं, ट्रेनिंग का काम करते हैं? वो सेना में थे पर रिटायर हो चुके थे, तभी रिटायर हो चुके थे वो। तो मैंने सारा बता दिया था शुरू में, एटीएस को सर जो बताया था कि वो थे, पर उनसे मेरा कोई संबंध नहीं था, मेरा कोई रिश्ता नहीं था, कोई आना जाना। तो मुझे अपने गाँव से निकाल दिया, मेरी हैदर से शादी करा था, उनसे ना मेरी मुलाकात। फिर मेरे अब्बू मेरे साथ थे जो रक्षा चलाते थे, सिर्फ अब्बू के अलावा मेरे साथ तो कोई था भी नहीं वहां पे जी। कभी पूछा तक नहीं। बड़ी बहन की शादी में मुझे नहीं बुलाया गया। इससे बड़ा अगर रिश्तेदारी होती, आना जाना होता तो बड़ी बहन की शादी में तो मैं जाती, मैं तो उसकी शादी में भी नहीं जा पाई। नहीं कहा ये भी क्या है उसमें कि आप वहां जाकर के कैंप में कई दिनों तक रुकती थी? आप कैंप में जाती थी, वहां रुकती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये झूठ है। मेरे चाचा फौजी थे पर रिटायर हो चुके हैं, हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से वो फौज में थे जी। इसके अलावा जो आरोप यह भी लगाया गया है कि आपको पबजी खेलना आता ही नहीं है। जो बात कही गई थी कि आप सचिन से पबजी के जरिए मिली, आपको पबजी खेलना ही नहीं आता। पबजी जिस तरह मैं खेल सकते हैं उस तरह कोई लड़का भी नहीं खेल सकता। पबजी लाइट की मेरी 3 आइडिया थी, एक शक्ति मीनू के नाम से, एक मारिया खान के नाम से, एक सचिन जी के साथ खेलते, सीमा सचिन के नाम से। हम उन आइडिया पे रोड पास लिया जाता है, पर उनके लेवल बढ़ाने के लिए पूरा दिन रात खेला जाता है, तभी जाकर उनके लेवल बढ़ते। और मेरी सब आइडिया 73 मतलब लेवल से क्रॉस हो चुकी थी। ये नॉर्मल आईडी नहीं होती, ये तब होती जब दिन रात आप कई साल खेलो तब ये आईडी वहां तक पहुंचती है, बगैर खेले नहीं पहुंचती। उनमें रोल पास, विनर पास जो भी होता है, जो भी सीजन का होता है, सब मुझे पता है। वो ये कोई सवाल है? उसके सवाल में दिख रहा है कि वो बकवास कर रहे हैं जी। ठीक है, हमारे साथ एपी सिंह साहब भी हैं जो कि आपके वकील हैं। एपी सिंह जी को हम लाना चाहेंगे इस डिस्कशन में। सिंह साहब, ये जो तमाम आरोप लगाए गए हैं मलिक की ओर से और जो बातें हैं, इस ऑडियो को लेकर आपका टेक क्या है? नहीं, हम तो इस पे बहुत सीरियस संज्ञान ले रहे हैं। ये देश का मामला है, देश हित का मामला है, राष्ट्र हित का मामला है, राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है। मैं सबसे पहले एडवोकेट बाद में हूं, सीमा का भाई बाद में हूं, अपनी मां का बेटा बाद में हूं, पहले इस देश का नागरिक हूं। अगर मैं इस देश के साथ वफादारी नहीं कर पाया तो मैं जीवन में कोई रिश्ता नहीं निभा पाऊंगा। ये आपके जी न्यूज पर जो जिस तरह से आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और जी न्यूज चैनल पूरी दुनिया में नंबर 1 की तरह देखा जाता है, तो मैं ये कहना
चाहता हूं गृह मंत्रालय इस डिबेट को संज्ञान ले। मैं भी इस पर एक्शन ले रहा हूं, सीमा भी इस पर कार्रवाई करेगी। गृह मंत्रालय इस केस को एनआईए को जांच भेजे और सीमा की, बच्चों की, सचिन की, सबकी, और जो इससे और जुड़े हुए लोग हैं, जो यहां के भारत के रहने वाले हैं, जो बात करते हैं पाकिस्तान में, जो ऑडियो वीडियो बनाते हैं, जो रिकॉर्डिंग करते हैं, जो फोन करते हैं, जिन्होंने सीमा को कैंप में जाते देखा, रिक्शे वाला, गुलाम हैदर और भारत के जो भी लोग हैं, तमाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, गिरफ्तारी हो, सीमा की भी फिर से गिरफ्तारी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, उनकी सबकी गिरफ्तारी हो, फिर सबका पॉलीग्राफी टेस्ट कराए जाए, ब्रेन मैपिंग कराया जाए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए, सब कुछ टेस्ट कराए जाए और इस जांच को गृह मंत्रालय एनआईओ को दे और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको दे, फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत, रासुका के तहत, एनएसए के तहत, टाडा के तहत इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हों और उनकी गिरफ्तारी की जाए। ठीक है, वो तो खैर पाकिस्तानी नागरिक है, गुलाम हैदर पाकिस्तानी नागरिक है, उसको भारत में ट्रायल नहीं किया जा सकता इस तरह के मामले में। सीमा, गुलाम हैदर ने कहा था कि वो आपको चैन से जीने नहीं देगा, इंतकाम लेगा। क्या इस तरह का जो ऑडियो सामने आया है इसके पीछे गुलाम हैदर मास्टरमाइंड लगता है? 100% वही है, क्योंकि जो है जिसकी रिकॉर्डिंग चल रही है वो हैदर का कजन ही है। एक दिन पहले मोहम्मद मलिक ने उसके फोटो चलाए थे, वैसे बच्चों को उठाए हुए फोटो चलाए थे उसके, और दूसरे दिन उससे बात करके सामने सबके रिकॉर्डिंग चलाई। पहले तो मेरे करैक्टर पे उंगली उठाई। मैं उनको बता दूं, जो वो आदमी है वो हैदर का अपना है, बिल्कुल ही जी, उनका कजन है, अपना है, वो भी बलोच है, हैदर का अपना रिश्तेदार है। उसी के साथ बात करके, उसी के साथ स्क्रिप्ट लिखकर फिर बोल रहे हैं ये लोग, और एक बोल रहा है, दूसरा वाह 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 कर रहा है। ये कोई बात नहीं होगी। ये एक औरत के लिए इतना कुछ। हैदर ने सीधा कहा, मोमिन मलिक की आप लाइव देखोगे तो वो उसमें भी हंस के कह रहा है कि छोड़ूंगा नहीं, ना एपी सिंह को, ना सीमा को, ना सचिन को। गाली गलौज करता है, वो बच्चों पे आरोप लगाता है, वो इतने गिने हुए बच्चों पे आरोप लगाता है कि कोई इंसान नहीं लगा सकता। नहीं, जब आपके ऊपर वो आरोप लगाता है कि आप जो है बच्चों को ढाल बना करके आए थे, जब जांच के लिए आपको अप्रोच किया जा रहा था तो आपने अपनी बेटी के मुंह में उंगली डाल करके उल्टी करा दी थी। इस तरह के आरोप पर क्या कहेंगे? क्या वो मेरे साथ थे? मेरी प्रियंका जब हम एटीएस में जाते थे ना पूछताछ के लिए, तभी वो कार में जब वो बैठी थी तो उसको हमेशा, मेरी बेटी को कार और गाड़ी में उल्टी होती है हमेशा से, प्रियंका को और बच्चों को नहीं होती। और जब हम जहाज में थे तब कोई उल्टी पुल्टी नहीं थी। जब गाड़ी में पूरी वेन से आए थे तब बच्चों को हल्की उल्टी हो रही थी। ना के बॉर्डर पे तो उल्टी हुई ही नहीं थी, बच्चे तो सो रहे थे जब हमारी चेकिंग हुई थी। ये खाली ड्रामा कर रहे हैं, ये सारे बकवास कर रहे हैं, खाली हमें कोई बात नहीं मिल रही तो ये बात कर रहे हैं। अरे मेरी जांच हो चुकी है, मैं आज भी मतलब जांच के घेरे में आज भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी जांच कंप्लीट हो गई, मुझे चार्जशीट दे दी, क्लीन चिट दे दी, नहीं, मैं आज भी जांच पे हूँ, आज भी हमारी पूछताछ होती रहती है। ये कोई बात है? ये कोई आरोप है लगाने वाला? सुरक्षा एजेंसी में सवाल खड़ा कर रहा है। आज भी मेरे यहाँ मुझे जांच के लिए बुलाया जाता है, मेरी जांच आज भी चल रही। मेरे फोन, मेरी जीमेल आईडी, जितनी मेरी आईडी सब जांच में आज भी हैं। मेरे नंबर, मेरे अड़ोस पड़ोस के, मेरे परिवार के नंबर आज भी ट्रेसिंग पे हैं। ये